नमस्कार। तो चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही शानदार सफर पर। यह सफर है हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस का, यानी हमारे सौरमंडल का। देखते हैं कि हमारे इस बड़े से घर में आखिर कौन कौन रहता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे इस ब्रह्मांडीय परिवार में आखिर है कौन कौन। अक्सर हम सिर्फ ग्रहों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इसमें और भी बहुत कुछ शामिल है। देखिए, हमारे सौरमंडल का एक मुखिया है, वो है सूर्य, हमारा अपना तारा। यही है जो पूरे परिवार को रोशनी, ऊर्जा और गर्मी देता है। और इसकी पकड़, मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त है कि सारे ग्रह और दूसरी सभी चीजें इसके चारों ओर एक तय रास्ते पर ही घूमती रहती हैं। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं उन ग्रहों के पास जो सूरज के सबसे करीब हैं। इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह चट्टानी होती है, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। और हमारा सबसे पहला स्टॉप है बुध, सौरमंडल का सबसे नन्हा, सबसे छोटा सदस्य और सूरज का सबसे करीबी पड़ोसी। अब यहाँ का मौसम बड़ा ही अजीब है। मतलब वायुमंडल तो ना के बराबर है, तो दिन में गर्मी ऐसी कि सब कुछ झुलस जाए और रातें इतनी ठंडी कि सब कुछ जम जाए। और ये सूरज का चक्कर भी बड़ी तेजी से लगाता है, सिर्फ 88 दिनों में। सोचिए कितनी तेज रफ्तार है इसकी। चलिए बुध से आगे बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। अब ये ग्रह बड़ा दिलचस्प है। साइज में तो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा है, इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा भी कह देते हैं। लेकिन मौसम के मामले में ये पृथ्वी से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इसे अक्सर सुबह और शाम के वक्त आसमान में देखा जा सकता है, इसलिए लोग इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी बुलाते हैं। और ये इतना गर्म क्यों है? वजह है इसका वायुमंडल, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। ये एक कंबल की तरह गर्मी को पकड़ लेता है, बाहर जाने ही नहीं देता। और नतीजा, ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। और अब बारी है हमारे अपने घर की, पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह। इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में ये वो इकलौती जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं कि यहां जीवन है। आखिर यहां ऐसा क्या खास है? यहां पानी है जो बहता है, यहां हवा में ऑक्सीजन है जिससे हम सांस लेते हैं, और यहां का मौसम वो जीवन के पनपने के लिए एकदम सही है। और हां, हमारा एक प्यारा सा साथी भी तो है, हमारा चांद। चलिए अब आंतरिक ग्रहों के अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, मंगल ग्रह, वही जिसे हम सब लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और हां, वैज्ञानिकों की तो इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है। तो ये जो चारों चट्टानी ग्रह हमने देखे, ये टेबल उनके बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, एक तरफ बुध है, सबसे छोटा और सबसे तेज। दूसरी तरफ है शुक्र, जो अपनी जहरीली हवा की वजह से भट्टी बना हुआ है। फिर हमारी पृथ्वी है, जहां जीवन है। और आखिर में मंगल, जो अपनी लाल धूल के लिए मशहूर है। और इनकी कक्षाओं में भी कितना फर्क है। कोई 88 दिन में चक्कर पूरा कर रहा है, तो कोई लगभग 687 दिनों में। तो अब हम एक सीमा पार कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रहों की पट्टी को पार करके हम पहुंच रहे हैं विशाल ग्रहों के इलाके में। ये गैस और बर्फ के बने हुए बड़े बड़े गोले हैं, और इनकी दुनिया अंदर के ग्रहों से एकदम अलग है। और यहां हमारा स्वागत कौन करता है? सौरमंडल का राजा बृहस्पति। ये इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल के बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है ना। ये पूरा का पूरा गैस का बना है, मतलब यहां कोई ठोस जमीन नहीं है जिस पर खड़ा हुआ जा सके। और इसकी एक पहचान है ग्रेट रेड स्पॉट, एक भयानक तूफान जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है और सदियों से चल रहा है। इसके दर्जनों चंद्रमा हैं, और ये सूरज का एक चक्कर लगाने में करीब 12 साल लगा देता है। बृहस्पति से आगे बढ़ें तो हमें मिलता है शनि, जिसे सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए, इसकी पहचान ही है इसके चारों ओर बने वो शानदार खूबसूरत छल्ले। अब ये जो छल्ले हैं, ये कोई ठोस चीज नहीं है। ये असल में बर्फ और धूल के अरबों खरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बने हैं, जो शनि के चक्कर लगा रहे हैं। शनि भी बृहस्पति की तरह ही एक गैस का दानव है। और इसका एक चांद है टाइटन, जो बहुत खास है क्योंकि उसका अपना एक घना वायुमंडल है। अब हम अपने सौरमंडल के बिल्कुल बाहरी ठंडे इलाके में पहुंच गए हैं। यहां हमें मिलते हैं दो बर्फीले विशालकाय ग्रह, अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून। अरुण की तो बात ही निराली है, वो लगभग लेटा हुआ सा घूमता है, बड़ा ही अजीब है। और वरुण, वो सबसे दूर सबसे ठंडा ग्रह है। यहां बर्फीली और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 8 ग्रहों पर खत्म नहीं होती। हमारा सौरमंडल इससे कहीं ज्यादा बड़ा है, और इसमें और भी बहुत कुछ है।
हाँ, मुझे पता है, प्लूटो के बारे में सवाल जरूर आता है मन में। एक जमाना था जब हम इसे नौवां ग्रह मानते थे, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसे एक बौने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ग्रह होने की सारी शर्तें पूरी नहीं कर पाता। अच्छा, ग्रहों के अलावा भी तो बहुत कुछ है, जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमती चट्टानों की एक पूरी बेल्ट है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। फिर आते हैं धूमकेतु यानी कॉमेट्स। ये बर्फ और धूल के गोले हैं जो सूरज के पास आते ही एक शानदार पूंछ बना लेते हैं। और हाँ, वो जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, वो असल में अंतरिक्ष की छोटी छोटी चट्टानें होती हैं जो हमारे वायुमंडल में आकर जल जाती हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टूर। चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या मुख्य बातें जानी। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध। सबसे गर्म? शुक्र। सबसे बड़ा? बृहस्पति। छल्लों वाला ग्रह? शनि। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल। और सबसे दूर? वरुण। और सबसे खास, जीवन का घर, हमारी पृथ्वी। तो ये पूरा सफर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। वैज्ञानिक आज भी मंगल पर जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। क्या इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम वाकई अकेले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में मिले।